आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पार्ट 2 इन अ सिंप्लीफाइड वर्जन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन की, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है फॉर अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। एंड बिफोर द अप्रूवल, प्रायर द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वन हैज टू टेक अप्रूवल फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर। वो चीफ इंस्पेक्टर आएगा एंड इंस्पेक्शन करेगा कि आपकी फैक्ट्री जो है, आपकी यूनिट जो है, वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है या फिर कोई एक्सटेंशन है आपकी प्रायर कंस्ट्रक्टेड या फिर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री का। नेक्स्ट डिस्कस किया है कि एक इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर्स होती हैं। सो ही कैन एंटर एनी लोकेशन, he can examine anything and ask any question to anyone, he can enter any premises। वो किसी भी प्लांट में एंटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वो कोई भी मशीनरीज चेक कर सकते हैं, वो रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी जगह पे। इंस्पेक्टर हो, चीफ इंस्पेक्टर हो या फिर कोई भी इंस्पेक्टिंग स्टाफ हो तो उसे अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आईएएस ऑफिसर शैल बी द इंस्पेक्टर फॉर हिज और हर डिस्ट्रिक्ट। अब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करना होता है एक सर्जन। लास्ट पॉइंट इज, अगर कोई भी मशीन फैक्ट्री में ऐड हो रही हो या फिर रिप्लेस हो रही हो तो वो एक्सटेंशन के अंडर फॉल नहीं करती है और इसलिए उसे चीफ इंस्पेक्टर के अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओनली इफ अगर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही हो। बट अगर वो मशीन सेफ्टी को रिड्यूस कर रही हो, हजार्डस हो, तो उसे इंस्पेक्टर जो है वो चेक करेंगे एंड देन ही वो अप्रूव करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोविजंस फॉर हेल्थ ऑफ वर्कर्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है क्लीनलीनेस, जो सेक्शन 11 के अंडर फॉल करता है। इसके भी कुछ सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि धूल जो है वो डेली साफ होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज फ्लोर्स मस्ट बी क्लीन्ड एट लीस्ट वंस इन अ वीक। जितनी भी अंदर की दीवारें हैं, पार्टीशंस हैं, सीलिंग्स हैं, वो एवरी 5 ईयर में एक बार रीपेंट होनी ही चाहिए। जितनी भी वुडन एंड मेटल फ्रेमवर्क्स हैं उन्हें आपको वार्निश एंड पेंट करके मेंटेन करना होगा। सेकेंड पॉइंट इज ओवर क्राउडिंग, जो कि सेक्शन 16 के अंडर फॉल करता है। ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए उस वर्क स्पेस में, जिसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स आ सकते हैं। इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि ओवर क्राउडिंग इट अफेक्ट्स हेल्थ एज वेल एज वर्क। अभी एक्ट लागू होने से पहले जो पर वर्कर की स्पेस प्रोवाइड करी गई थी वो थी 9.9 क्यूबिक मीटर्स। बट जब एक्ट कमेंस हो गया, लागू हो गया, तो ये स्पेस जो है वो बढ़ा दी गई टू 14.2 क्यूबिक मीटर्स। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये जितने भी मैं स्पेसिफिक डिटेल्स बता रही हूँ। लास्ट पॉइंट इज, फ्लोर से जो रूफ होता है उसका डिस्टेंस होना चाहिए 14 फीट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स इन दिस प्रोविजंस आर कि आपको वेस्ट एंड एफ्यूलेंट्स का प्रॉपर डिस्पोजल करना होगा। अब एफ्यूलेंट्स मतलब लिक्विड वेस्ट या फिर सीवेज हम कह सकते हैं। वर्क स्पेस में आपको वेंटिलेशन का खास ध्यान रखना है एंड टेम्परेचर आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। डस्ट एंड फ्यूम्स को आपको वहाँ पे ज़्यादा नहीं टिकने देना है। फ्यूम्स मतलब जो गैस होता है या फिर वेपर होता है जिसको डेंजरस है जो इनहेल करने के लिए, या फिर जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग अजीब सा स्मेल होता है, उसे फ्यूम्स कहते हैं। सिक्स्थ इज आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। अब ये प्रोसेस जो होता है वो होता है कि आप मॉइस्चर को इंक्रीज करते हैं टू रिड्यूस ड्राइनेस फॉर कंफर्ट एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। नेक्स्ट इज वर्क स्पेस में लाइटिंग की सुविधा प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं भी किसी जगह ऐसा अंधेरा नहीं होना चाहिए। वाटर जो होता है, पानी, पीने का पानी एंड सैनिटरी, इसका खास ध्यान रखना होगा, साफ पानी प्रोवाइड करना होगा। लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स प्रोवाइड करने होंगे, वो भी प्रॉपर क्लीन होने चाहिए समय समय पे, ऐसे गंदे लैट्रिन्स नहीं होने चाहिए। स्पिटून्स प्रोवाइड करने होंगे ताकि कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो तंबाकू या फिर टबैको खाने के आदी होते हैं, तो वो हर जगह पे कहीं भी ऐसा स्पिट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ जाके स्पिट कर सके। पार्ट 2 हम यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रोविजंस हैं जैसे कि सेफ्टी रिलेटेड एंड वेलफेयर रिलेटेड, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।